अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। चूँकि हमने इससे पहले पढ़ा कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर ऑफ एयर जो इनसाइड होता है उसको हमने रिड्यूस किया था ऑल अबाउट टू 0.001 mm of mercury. So with the result of that there were the production of the cathode rays as well, and at that time we see the greenish yellow light that we called as the phenomenon that we called as fluorescence. आज हमें इन्हीं कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो यहाँ पे हमने दो चार प्रॉपर्टीज एक्चुअली 6 or 7 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं करनी है आपके साथ। दैट्स कॉल्ड एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज। सो दीज प्रॉपर्टीज और बीन डिस्कस्ड हियर और बीन शोन हियर एक्चुअली। The first one, the first property of these cathode rays is, we say, the cathode rays travel in a straight line. हाँ, हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलना चाहिए कि ये कैथोड रेज जो होती हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। यहाँ पे हमने लिखा this property is shown by the fact that if an object such as a metal cross is placed in the path of the cathode rays, they cast a sharp shadow of the object at the back. कि अगर हम कोई मेटल क्रॉस यहाँ पे मेटल का कोई क्रॉस की शेप में हम प्लेस करेंगे कैथोड रे के पाथ में, तो वो एक शेडो बनाती है एट द बैक, एट देयर बैक। सिंपली यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज सिंपली द डिस्चार्ज ट्यूब, और यहाँ से हम दिस इज कॉल्ड एज द कैथोड साइड दैट्स कॉल्ड। सो दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे कैथोड रेज यहाँ से इमिट होती हैं और आगे से हमने ये द क्रॉस एंड ये मेटल क्रॉस हमने आगे लगाया है। सो विद द रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन सी अ शेडो एट द बैक, वी कैन सी अ शेडो एट द बैक। दिस इज द शेडो एट द बैक। विद द रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन सिंपली से this is simply the pressure that is the gauge at the lower pressure inside. So this is one of the fundamental properties of the cathode rays, that they usually form the shadow at the back of the this tube, and when they are usually being when a metal cross is usually being placed in the way of the cathode rays. This simply shows that the cathode rays usually travel in a straight line. इसका मतलब ये होता है कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, उसी की वजह से पीछे ये शेडो बन जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज यूजुअली बीन शोन एक्सपेरिमेंटली, हाउ द कैथोड रेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हमने लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ ए शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट placed in the path of a cathode rays, कि ये जो हमने मेटल क्रॉस लगाया है इसका शेडो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो कैथोड रेज है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। Now we'll move to the second property. This is the second property that shows the cathode rays are made up of material particles. कि ये जो कैथोड रेज होती हैं ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल्स को लेके बनती हैं। दैट मीन्स दिस यहाँ पे हमने लिखा है दिस प्रॉपर्टी इज शोन बाय द फैक्ट दैट इफ अ लाइट पैडल व्हील, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेडल दिस इज कॉल्ड एज द पैडल व्हील जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट ऑफ माइका, जो कि माइका का बना है, इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कैथोड रेज। अगर हम कैथोड रेज जो आप यहाँ से देख रहे हैं दीज आर द कैथोड रेज, अगर हम इस माइका वाले व्हील को यहाँ पे रखते हैं इन द पाथ ऑफ द कैथोड रेज सच दैट द कैथोड रेज स्ट्राइक्स द ब्लेड्स ऑफ द अपर हाफ। ये जो आप देख रहे हैं इसकी ब्लेड्स भी हमने बनाई है। दिस इज वन ऑफ द ब्लेड, सेकंड, 3, 4, 5, 6 ब्लेड्स है इसकी, दिस मेटल व्हील की सॉरी दिस माइका व्हील की, इसकी 6 ब्लेड्स हैं। और जो ही ये कैथोड रेज इन ब्लेड्स को टच करती है, जैसे इन ब्लेड्स को टच करती है द अपर ब्लेड इट बिगिंस टू रोटेट, और ये ब्लेड जो होता है ये रोटेट हो जाता है। यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है ये जो एरो है यहाँ से आपको देखने को मिल रहेगा, दिस इज द एरो। दीज एरोज शो दैट दिस मेटल माइका व्हील सिंपली रोटेट्स। ये एरो दिखाता है कि ये जो सिंपली ये मेटल व्हील रोटेट करता है, बिकॉज this simply shows the cathode rays usually touch the blades, in blades को touch करता है ये cathode rays, with the result of that these blades usually begin to rotate as the cathode rays usually strikes them. तो इसका मतलब इस एक्टिविटी से या इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि cathode rays जो होती हैं वो मटेरियल पार्टिकल से बनी होती हैं, कि उनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल पार्टिकल्स, जिनको लेके ये कैथोड रेज बनती हैं। इस वजह से हमें ये पता चलता है
क्योंकि ये हमारे जो ब्लेड के जो हमारे माइका व्हील के जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट शुरू होना हो जाएंगे. सो दिस इज द this is the tube, and this is the cathode rays, and this is the negative terminal, this is the positive terminal, and this is simply to the vacuum pump. यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जो प्रेशर डिक्रीज करता है जब हम यहाँ से इसको इसके गैस या एयर इनसाइड जिसको हम रिड्यूस करते हैं, यहाँ से पंप सक आउट करते हैं और इसका प्रेशर अंदर से गिर जाता है. एंड वी कैन से दिस इज सिंपली द गैस एट द लोअर प्रेशर एज वेल. So this is the second property, how we can see how we can say that the cathode rays are made up of the material particles, because the blades of these mica wheel begin to rotate when the cathode rays strikes with these blades as well. So इसके बाद हमारी तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे. द कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज. हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो कैथोड रेज हैं ये नेगेटिव चार्ज की होती है, इनमें नेगेटिव चार्ज होती है. वो हमें इस नीचे वाली एक्टिविटी से पता चलेगा, इस नीचे वाले एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्जड होती है. यहाँ पे हमने लिखा है, This is shown by the fact that when an electric field is applied on the cathode rays, क्योंकि हम electric field apply करते हैं cathode rays के लिए, they are deflected towards the positive plate of the electric field. कैथोड रेज चूंकि हम बोलते हैं कि ये नेगेटिवली चार्जड होती हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि ये नेगेटिवली चार्जड होती हैं? बिकॉज व्हेन द कैथोड रेज आर यूजुअली बीइंग डिफ्लेक्टेड, दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. दैट मींस वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं. उसका मतलब ये होता है कि ये जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. विद रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन से दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्जड बिकॉज द कैथोड रेज आर ऑलवेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. यहाँ पे हमने देखना है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है. अब आप यहाँ फिगर पे आएंगे, यहाँ से हमें पूरी तरह से पता चलेगा. This is the negative terminal and this is the high voltage of 10,000 volts. हम यहाँ से देते हैं. With the result of that यहाँ पे हमें कैथोड रेज देखने को मिलेगी. ये कैथोड रेज यहाँ से चलेगी and this is the anode. This is anode with a hole. यहाँ से एक चीज है, लेकिन यहाँ से अब देख रहे हैं this is simply the electric field being linked with that, and we see the deflection towards the positive plate. This is the deflection towards the positive plate. This is the positive plate. This is the deflection of the cathode rays towards the positive plate. यहाँ पे हमने देखा है दिस इज फ्लोरेसेंस हियर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमें ये डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी. दिस इज द डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये पॉजिटिव प्लेट हमें दिखाता है. दिस इज द पॉजिटिव प्लेट and this fluorescence is usually being seen when this electric field is applied and deflection towards the positive plate, and this is simply the fluorescence when no electric field is applied. ये वो फ्लोरेसेंस है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं दे पाते हैं. सो विद द रिजल्ट ऑफ दैट इट ट्रैवल्स स्ट्रेट, बट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड दीज कैथोड रेज यूजुअली शोज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. ऊपर वाले हिस्से के लिए हम पॉजिटिव प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और निचले वाले के लिए हम नेगेटिव. दिस इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मीन्स द पॉजिटिव टर्मिनल. सो वी कैन से द कैथोड रेज आर यूजुअली बीइंग डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट when electric field is usually being applied. This simply shows that cathode rays are simply negatively charged. So this activity clearly shows us that cathode rays are negatively charged as they are being deflected towards the positive plate when electric field is applied. So this activity simply shows us clearly. यहाँ तक हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी कैथोड रेज की. अब चौथी प्रॉपर्टी पे आएंगे. यहाँ पे हमने लिखा है they produce green fluorescence on the glass wall of the discharge tube as well as on certain substances such as zinc sulfide. ये चौथी प्रॉपर्टी है कि ये जो कैथोड रेज होती हैं वो ग्रीन फ्लोरेसेंस यानी ग्रीनिश कलर का फ्लोरेसेंस, ग्रीनिश कलर की लाइट इमिट करती हैं ऑन द ग्लास. उस ग्लास पे वॉल पे जो डिस्चार्ज ट्यूब में अंदर लगा होता है यहाँ पे, वहाँ पे हम फ्लोरेसेंस देख पाते हैं. या किसी भी सब्सटेंस पे सच एज जिंक सल्फाइड, या अगर जिंक सल्फाइड की बात करें या जिंक सल्फाइड की बात करें, या इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैथोड रेज होती है वो ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं ऑन द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब. सो दिस इज वन ऑफ द अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ दीज वेरी कैथोड रेज. ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है ऑन द वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब एज वेल. दिस द फोर्थ प्रॉपर्टी.
अब फिफ्थ प्रॉपर्टी और छठी प्रॉपर्टी पे आके हमको पूरी तरह से इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगा। पांचवी प्रॉपर्टी क्या दिखाती है? द कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। चूंकि कैथोड रेज जो है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो एज वन कैथोड रेज स्ट्राइक ए मेटल फाइल, जब मेटल फाइल को टच करती हैं, स्ट्राइक करती हैं ये कैथोड रेज, इट बिकम्स हॉट। अब हमें पता चलता है कि ये कैथोड रेज कैसे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये हमें सिंपली पता चलता है जब कैथोड रेज स्ट्राइक करती है मेटल फाइल पर जब ही स्ट्राइक करती हैं ये कैथोड रेज, मेटल फाइल गर्म हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये पांचवी प्रॉपर्टी है। सो मेटल फाइल simply becomes hot when it is being struck by the cathode rays, so it simply shows the cathode rays produce the heat effect. Now आखिरी प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे लिखी है, they produce X-rays when they strike against the surface of the metal plate like tungsten and molybdenum। और ये जो कैथोड रेज होती हैं ये X-rays प्रोड्यूस करती हैं जब ये किसी हार्ड सरफेस से टच करती हैं, लाइक दैट ऑफ टंगस्टन और molybdenum जो हार्ड सब्सटेंसेस हैं उन पर जब टच करती हैं ये कैथोड रेज, तो सिंपली X-rays प्रोड्यूस कर सकती हैं। So these are the 6 properties that we had discussed with you. These were known as the properties of cathode rays. I had discussed with you the properties of these cathode rays with the proper figures given for these very properties. Thank you, dear students.